बातचीत करने के लिए आज सिंप्लेक्स कास्टिंग्स के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केतन शाह सर जुड़ते हुए। केतन सर, वेलकम ऑन द शो। अच्छा, आगे बातचीत करूं, वो ऑर्डर की खबर पे जाऊं, उससे पहले धंधा समझने का मन, क्योंकि काफी समय हो गया बातचीत करूं आपसे। प्रिसीजन मेटलर्जी और कास्टिंग सॉल्यूशंस की कंपनी, ऐसा वेबसाइट कहती है। हैवी इंजीनियरिंग कास्टिंग्स बनाने का काम। आसान शब्दों में सिंप्लेक्स कास्टिंग्स केतन सर करती क्या है? सिंप्लेक्स कास्टिंग एक 6 दशक पुरानी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री के लिए हम जैसे रेलवे है, पावर है, स्टील प्लांट्स है, नॉन फेरस है, इनके लिए हम पुर्जे मतलब जो हम जिसको हम बोलते हैं स्पेयर्स और इक्विपमेंट हम बनाते हैं। हम इंजीनियरिंग करते हैं या ओईएम्स के साथ काम करते हैं और ये जो है इसको कंप्लीट असेंबली करके स्पेयर्स और इक्विपमेंट हम इस कोर सेक्टर के लिए बनाते हैं इंक्लूडिंग रेलवेज। कास्टिंग सॉल्यूशन मतलब बेसिकली लोहा पिघला दिया, जैसे कास्ट करना है वैसे कास्ट करा और वो प्रोडक्ट बना के रख दिया। ये कास्टिंग सॉल्यूशन यही हुए ना, आसान हाँ, शब्दों ये में? बहुत सिंपल तरीके में, बट मेरी जो सिंपलेस्ट कास्टिंग है थोड़ा सा मिसनोमर है। वी आर नॉट ओनली हैविंग, हम सिर्फ कास्टिंग नहीं करते हैं, हम कास्टिंग के साथ जो वेल्डिंग, मशीनिंग, फैब्रिकेशन और कंप्लीट असेंबली भी करते हैं। हम पुर्जे पूरे कंप्लीट बनाते हैं। मैं वेबसाइट पढ़ रहा था सर। कास्टिंग भी करते हैं लेकिन उसके साथ सभी दूसरे उसके जो प्रोसेसेस है, जो दूसरी भी तो कंपोनेंट है, दो है, दोनों में हम इसको पूरा कंप्लीट करके हम सॉल्यूशन देते हैं। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, इक्विपमेंट का सॉल्यूशन या स्पेयर्स का सॉल्यूशन। कह दूं कि एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कंपनी सिंप्लेक्स कास्टिंग है ना? यस। अच्छा, मैं वैसे वेबसाइट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कोक ओवन डोज। तो भाई साहब, पहले तो मैं कोक ओवन डोज ढूंढने निकला, तो जो स्टील प्रोडक्शन में हाई टेम्परेचर कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सील, उन चेंबर्स को सील करने के लिए जो दरवाजों का इस्तेमाल होता है, उसकी सबसे बड़ी दुनिया की मैन्युफैक्चरर ये कंपनी ब्लू स्काई डोज। ब्लू स्काई डोज मतलब आपने ब्रांड बना दिया, ब्लू स्काई डोज कहते हो आप उसको? ये हम लोग ने एक तकनीकी सहयोग किया हुआ है एक जापानीज कंपनी के साथ, और ये स्टेट ऑफ आर्ट जो डिजाइन है ब्लू स्काई का, मतलब इसमें गैस का रिसाव हम गारंटी के साथ में जीरो करके दिखाते हैं अपने कस्टमर को। और इसीलिए ये जो दुनिया में भी है, अगर देखा जाए तो सिंप्लेक्स एक अग्रणी कंपनी है इस टेक्नोलॉजी में। नहीं नहीं, वो खैर वेब प्रेजेंटेशन दिखा रही थी, इंडियन रेलवे से लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसरो, एलएनटी, सब बड़ी बड़ी कंपनीज ग्राहक। अच्छा, मैं जो पैक था जिसके लिए आपको रिक्वेस्ट करी थी जुड़ने के लिए सर, वो ऑर्डर बैक करने की खबरें इस वीकेंड में आई थी कि एसएमएस ग्रुप के साथ 23 करोड़ रुपए का ऑर्डर आपने बैक करा। उससे पहले मैं पढ़ रहा था थाइसन ग्रुप के साथ, बीएचईएल के साथ तमाम ऑर्डर्स बैक करती हुई ये कंपनी। पहले तो डिटेल्स जो हाल फिलहाल की कंपनी ने ऑर्डर्स बैक करें उसको लेकर, और उन ऑर्डर्स को अगर मैप करूं तो इस समय आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक पोजीशन सिंप्लेक्स कास्टिंग की खड़ी कहां हुई है? मैं चालू करता हूँ। ये ऑर्डर्स जो है ये पाइपलाइन के ऑर्डर्स हैं। पाइपलाइन मतलब ये और भी आएंगे। आपको आशीष सर ये मालूम है कि जो हमारे जो कोर सेक्टर है उसमें विभिन्न कंपनियों का, चाहे आप सेल ले लीजिए, जिंदल ले लीजिए, बीएचएल ले लीजिए, इन सब लोग जो है ये कैपेसिटी एनहांसमेंट में लगे, कैपेसिटी विस्तार करने में लगे। और ये जो इक्विपमेंट बनाते हैं हम ये पिछले 60 साल से इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए, और वेरियस इक्विपमेंट्स हम बना रहे हैं इनके लिए। तो ये कंटिन्यूसली अब जो जैसे जैसे ये डिजाइन फेज ओवर होएगा, ये जो इक्विपमेंट के ऑर्डर्स का टाइम अब जब चालू हुआ है, तो ये कंटिन्यूस हमारी जैसी कंपनियों को ये ऑर्डर मिलते रहेंगे। तो वो फिर से ग्रिड दिखाइए डायरेक्टर साहब, ग्राफिक्स में जो हाल फिलहाल के ऑर्डर्स मिले हैं, मार्च का महीना उन सबको टोटल करूं तो 62 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स सिर्फ मार्च महीने में आए। इसलिए मैं जानना चाहता था आपकी आउटस्टैंडिंग इस समय ऑर्डर बुक खड़ी क्या हुई है ओवरऑल? और आउटस्टैंडिंग हाँ, आउटस्टैंडिंग जो है वो 125 करोड़ की है अभी ऑर्डर बुक, और ये नेक्स्ट 6-7 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, ये मार्च महीने में आया। मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि मार्च महीना पूरा का पूरा वो था जब अनसर्टनिटी, ग्लोबल अनिश्चितताएं बढ़ी। यही 28 फरवरी को ही मेरे ख्याल से ईरान पे हमला हुआ था, और पूरा मार्च वैसे ही निकला। उस बीच में इस तरह के ऑर्डर्स आपने बैक करे, तो दरअसल डिमांड एनवायरनमेंट है कैसा?
पाइपलाइन कैसी दिख रही है? क्योंकि आप लोग की एक प्रेजेंटेशन कहती है कि मैक्रो लेवल पे बहुत सारे लार्ज स्टील प्रोजेक्ट्स हैं एडवांस स्टेजेस पे और उसका भरपूर फायदा आपको मिलने वाला है। तो किस तरह की यहां से आउटलुक नजर आता है सर? सर ये विजिबिलिटी जो हमारे को दिख रही है नेक्स्ट 3-4 साल के लिए अच्छी दिख रही है, जो इंडस्ट्री हम सर्व करते हैं उसमें। जैसे बीएचईएल जो है और एलएनटी मिला के ये जो पावर प्लांट्स का जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या जो भी आप इस बात की कोई भी रेलवे की कंपनी देख लें, कोई भी आप स्टील की कंपनी देख लें, सबकी परियोजनाएं, जैसे आज भी सवेरे आर्सेलरमित्तल ने अपना आंध्र प्रदेश में नया स्टील प्लांट अनाउंस किया। तो ये जो है, हम अभी 180 मिलियन पे हैं, 300 मिलियन टन स्टील पे जाना है, तो ये विस्तार होना ही होना है। और ये विस्तार हमारी जैसी कंपनियों को इक्विपमेंट के ऑर्डर्स, चाहे वो रेलवे से हो, चाहे पावर सेक्टर से हो, चाहे स्टील सेक्टर से हो, चाहे वो नॉन फेरस हो, हम नॉन फेरस का भी इक्विपमेंट का काम करते हैं। तो ये हमारे को नेक्स्ट 3 साल बेसिक कोर सेक्टर इंडस्ट्री पे एनहांसमेंट दिख रहा है, और ये एक पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है हमारी टाइप की इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। एक तरफ तो ऑर्डर बुकिंग हाईलाइट थी, दूसरी तरफ ये कंपनी एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अनाउंस कर चुकी है और मैं देख रहा था लिस्ट थी काफी सारे नॉन प्रमोटर्स को। पहले तो उस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की डिटेल शेयर करें, वो जो फंड्स आप मोबिलाइज कर रहे हैं उसका एंड यूज क्या करना चाहते हैं आप लोग? सर इसका दो हमने सोचा है, हमने क्या किया है, आज तक हम जब चालू हुए 60 साल पहले, तब से हम कॉन्स्टेंटली कैपेसिटी को अपग्रेड करते जा रहे हैं। और हम अब जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम अपनी फैसिलिटीज को चेंज करते जा रहे हैं। और कैपेक्स हमारे, अगर आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री में, कांस्टेंट लगा हुआ है टू ग्रो विद आवर पार्टनर्स। तो आज भी अभी जो हम प्रेफ का जो हम बात कर रहे हैं, हम इसको प्रेफ को कैपेक्स में और वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है, अभी इस मौके पे टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हम अपने कस्टमर्स को दे पाए। अच्छा, जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का अपडेट पढ़ा मैंने तो मेरी आमतौर पे नजर आती है प्रमोटर होल्डिंग पे, क्योंकि डाइल्यूशन हो रहा होगा, नॉन प्रमोटर्स को आप स्टेक जारी शेयर्स दे रहे हो। पर आपका जून से सितंबर के बीच में प्रमोटर होल्डिंग इंचअप करी है 52.3 से बढ़ के 53.1%। ये क्या खुले बाजार से आप लोग खरीद रहे थे क्या सर? नहीं, ये जो है, ये प्रेफरेंशियल जो पिछला वाला था, वो इस क्वार्टर में जो उसका था। परफेक्ट है। और केपेक्स के, अच्छा इस समय ये जो कास्टिंग्स वगैरह का आउटलुक सॉलिड दिख रहा है, हमारे यूटिलाइजेशन लेवल कहां खड़ी हुई है? केपेक्स प्लान्स क्या है हमारे? सर अभी जो यूटिलाइजेशन है वो 70% के आसपास में है। एंड कैपेक्स जो अब हम कर रहे हैं वो कंप्लीटली मैकेनाइज्ड फैब्रिकेशन स्पेस में कर रहे हैं। फैब्रिकेशन, एंड इसमें जो लोकोमोटिव की बोगी है, जो फैब्रिकेटेड बोगीज है, वो स्पेस में भी जो है, वी आर ऑलरेडी देयर इन कास्टेड बोगीज फॉर रेलवेज, बट फैब्रिकेटेड बोगीज एंड फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स फॉर रेलवेज, उस तरफ हमारा पूरा कैपेक्स का मेन थ्रस्ट रहेगा और वर्किंग कैपिटल पे रहेगा। ओके, अच्छा फाइनेंशियल्स की अपडेट लेकर आइए डायरेक्टर साहब। वो 9 मंथ के फाइनेंशियल्स में देख रहा था, रेवेन्यूज में साल दर साल इन 9 महीना वीजावी पिछले साल के 9 महीना 41% का जंप। ये क्या शाह सर ऐसा है कि ऑर्डर बुक स्वेलिंग थी, एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है, ये उसका ही रिफ्लेक्शन है क्या? 100% से पूरा का पूरा फोकस हमारा अभी एग्जीक्यूशन पे ही है। ऑर्डर इनफ्लो अगर क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी करेंगे तो ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। तो ये जो अपने को बढ़े हुए नंबर्स दिख रहे हैं, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन और जो हमने स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, जो टर्नओवर का टाइम है हमने जो कम किया है, उसके कारण है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए करीब 400 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। कॉस्ट पुश होगा, और कॉस्ट पुश तो आई एम श्योर अभी भी देखने को मिल रहा होगा। हमारे में पास थ्रू होता है क्या? होता है सर, होता है। तो फिर क्या लैग के साथ रिफ्लेक्ट करता है? यस, थोड़ा सा लैग के साथ रिफ्लेक्ट करेंगे। अच्छा, जाते जाते अच्छे फाइनेंशियल्स 9 मंथ, अच्छा फाइनेंशियल्स इंप्रूव होने शुरू हुए मेरे ख्याल से लास्ट 4 साल का CAGR रेवेन्यूज का मैं देख रहा था 20% का है, पर हाईलाइट है FY24 ऑनवर्ड जो ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट आया, क्योंकि FY25 में 41% आय में उछाल था और इस साल के पहले 9 महीने में दिखा रहा था उसमें भी 41% का उछाल है। तो अब एकदम से हाईलाइट है कि वो मोमेंटम पिकअप कर लिया फाइनेंशियल्स ने। तो ऐसे में शाह सर
FY27 का या आने वाले 2-3 सालों के लिहाज से किस तरह का आउटलुक नजर आता है? ये अच्छे ऑर्डर विंस, अच्छा आउटलुक कैसे ट्रांसलेट हो रहा है फाइनेंशियल्स में? आप लोग बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या लेके चल रहे हो? सर हम लोग जो है बेसिकली हम अपना जो अब जो ध्यान है वो मार्जिन्स के ऊपर में लगाएंगे, क्योंकि अब ऑर्डर्स की हम जो है वो हमारे को ज्यादा मतलब वी आर रिक्वायरिंग ऑर्डर्स, बट वी कैन हम थोड़ा सा चूजी हो सकते हैं। हमारे को जिसमें जिसमें ज्यादा मुनाफा है वो ऑर्डर्स अब हम बुक कर सकते हैं। तो हमारा ये सोचना है कि हम इसी तरीके से बढ़ते रहे, बट हम नीचे जो हमारा जो बॉटम लाइन है उसको और बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। परफेक्ट है। मैप करते रहेंगे, अब नतीजा आएंगे तो शाह सर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब इसी आउटलुक को, इसी कमेंट्री को मैप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। ये था सिंप्लेक्स थैंक कास्टिंग्स यू। के चेयरमैन सर जो अपने नतीजों पे बातचीत कर रहे थे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट अपडेट।